हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्वेश्चन स्टडी में। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन भाग 1 कक्षा 9, जिसमें हमारे पास पहला लेसन है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स महाराणा प्रताप से। तो आज ओके फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का सेशन। उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कटारगढ़ कुंभलगढ़ में हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को। कुंभलगढ़ दुर्ग का एक भाग है कटारगढ़, जिस उसमें हुआ। प्रताप ने मेवाड़ के सिंहासन पर केवल 25 वर्षों तक शासन किया, लेकिन इतने समय में ही उन्होंने ऐसी कीर्ति अर्जित की जो देश काल की सीमा को पार कर अमर हो गई। तो ये पूछा जा सकता है कि कितने वर्षों तक शासन किया महाराणा प्रताप ने? तो 25 वर्षों तक। कितने? 25 वर्षों तक। वह और उनका मेवाड़ राज्य वीरता, बलिदान और देशाभिमान के प्राप्य बन गए। प्रताप को पहाड़ी भागों में कीका कहा जाता था। यह क्वेश्चन भी बन चुका है कि कीका के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो कौन थे? महाराणा प्रताप, जो स्थानीय भाषा में छोटे बच्चे का सूचक है। अकबर ने प्रताप को अधीनता में लाने के अनेक प्रयास किए, परंतु निष्फल रहे। जहां भारत के तथा राजस्थान के अधिकांश नरेशों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, प्रताप ने वैभव के प्रलोभन को ठुकराकर राजनीतिक मंच पर अपनी कर्तव्यपरायणता के उत्तरदायित्व को बड़े साहस से निभाया। उसने अपनी निष्ठा और दृढ़ता से अपने सैनिकों को कर्तव्यबोध, प्रजा को आशावादी और शत्रु को भयभीत रखा। अकबर मेवाड़ की स्वतंत्रता समाप्त करने पर तुला हुआ था और प्रताप उसकी रक्षा के लिए। दोनों की मनोवृत्ति और भावनाओं का मेल न होना ही हल्दीघाटी के युद्ध का कारण बना। तो हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576 को। अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य ऐतिहासिक हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। हल्दीघाटी जो है वो कहाँ है? राजसमंद में। परंतु इसमें मान सिंह प्रताप को मारने अथवा बंदी बनाने में असफल रहा। वहीं प्रताप ने अपने प्रिय घोड़े चेतक की पीठ पर बैठकर मुगलों को ऐसा छकाया कि वे अपना पिंड छुड़ाकर मेवाड़ से भाग निकले। यदि हम इस युद्ध के परिणामों को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि पार्थिव विजय तो मुगलों को मिली, परंतु यह विजय पराजय से कोई कम नहीं थी। इतिहासकार डॉक्टर के.एस. गुप्ता की इस संदर्भ में टिप्पणी है कि परिस्थितियों एवं परिणामों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हल्दीघाटी युद्ध में अकबर विजयश्री प्राप्त न कर सका। तो के.एस. गुप्ता क्या मानते हैं कि अकबर को जो है वो विजय प्राप्त नहीं हुई। महाराणा प्रताप को विपत्ति काल में उसके मंत्री भामाशाह ने सुरक्षित संपत्ति लाकर समर्पित कर दी। इसी कारण भामाशाह को दानवीर तथा मेवाड़ का उद्धारक कहकर पुकारा जाता है। तो मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं फ्रेंड्स? भामाशाह को। किसको? भामाशाह को। राणा प्रताप ने 1582 में दिवेर के युद्ध में अकबर के प्रतिनिधि सुल्तान खां को मारकर वीरता का प्रदर्शन किया। तो 1582 में दिवेर के युद्ध में, किसमें? दिवेर के युद्ध में अकबर के प्रतिनिधि किसको? सुल्तान खां को मारकर वीरता का जो है प्रदर्शन किया। प्रताप ने अपने जीवन काल में चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अतिरिक्त मेवाड़ के अधिकांश हिस्सों पर पुनः अधिकार कर लिया था। प्रताप ने विभिन्न समय में कुंभलगढ़ और चावंड को अपनी राजधानियां बनाई थी। प्रताप के संबंध में कर्नल जेम्स टोड का कथन है कि अकबर की उच्च महत्वाकांक्षा, शासन निपुणता और असीम साधन की ये सब बातें दृढ़ चित्त महाराणा प्रताप की अदम्य वीरता, कीर्ति को उज्जवल रखने वाले दृढ़ साहस और कर्मठता को दबाने में पर्याप्त
न थी। अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्यों, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। अतएव स्वतंत्रता का महान स्तंभ, सद् कार्यों का समर्थक और नैतिक आचरण का पुजारी होने के कारण आज भी प्रताप का नाम भारतीयों के लिए आशा का बादल है। तो मेवाड़ का जो थर्मोपली है, मेवाड़ का थर्मोपली किसे कहा गया है? हल्दी घाटी को। किसको? हल्दी घाटी को। और दिवेर को क्या कहा गया है? मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा गया है? मैराथन। किसको? दिवेर को। और कहा किसने है? कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। और ज्योति का स्तंभ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महाराणा प्रताप असंख्य भारतीय देशभक्तों के लिए स्वतंत्रता के पुंज बने रहे। प्रताप की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र अमर सिंह ने मेवाड़ की बिगड़ी हुई व्यवस्था को सुधारने के लिए मुगलों से संधि करना श्रेयकर माना। तो उन्होंने अमर सिंह ने 1615 को जहांगीर के प्रतिनिधि पुत्र खुर्रम के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिसे जहांगीर ने स्वीकार कर लिया। अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। तो कब हुई संधि? अमर सिंह ने संधि की कब? 1615 में। किसे? जहांगीर के प्रतिनिधि खुर्रम के पास प्रस्ताव भेजा। और संधि करने वाले उस समय शासक कौन थे? जहांगीर। कौन थे? जहांगीर। संधि में कहा गया था कि राणा अमर सिंह को अन्य राजाओं की भांति मुगल दरबार की सेवा श्रेणी में प्रवेश करना होगा, परंतु महाराणा को दरबार में जाकर उपस्थित होना आवश्यक न होगा। नेक्स्ट है अपने पास राज सिंह, महाराणा राज सिंह। तो महाराणा राज सिंह, तो महाराणा नेक्स्ट है अपने पास महाराणा राज सिंह। कौन? महाराणा राज सिंह। उनका समय है 1652 से 1680। ने मेवाड़ की जनता को दुष्काल में सहायता पहुंचाने के लिए और कलात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया। तो ये क्वेश्चन बना हुआ है फ्रेंड्स कि जो राजसमंद झील का निर्माण है वो किसने करवाया है? एक तो राज सिंह ने। किसने? राज सिंह ने। और ये क्वेश्चन भी बना हुआ है कि राजस्थान में, किसमें? राजस्थान में सबसे पहले अकाल राहत के लिए जो कार्य हुआ है वो क्या है? वो भी क्या है? राजसमंद झील। नेक्स्ट है राज सिंह ने युद्ध नीति और राज्य हित के लिए संस्कृति के तत्वों के पोषण की नीति को प्राथमिकता दी। वह रणकुशल, साहसी, वीर तथा निर्भीक शासक था। उसमें कला के प्रति रुचि और साहित्य के प्रति निष्ठा थी। मेवाड़ के इतिहास में निर्माण कार्य और साहित्य को इसके समय में जितना प्रश्रय मिला, कुंभा को छोड़कर किसी अन्य शासक के समय में न मिला। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल शासक से मैत्री संबंध बनाए रखना और आवश्यकता पड़ने पर शत्रुता बढ़ा लेना राज सिंह की समयोचित नीति का परिणाम था। नेक्स्ट है अपने पास कछवाहा वंश। क्या? कछवाहा वंश। कछवाहा वंश राजस्थान के इतिहास मंच पर 12वीं सदी से दिखाई देता है। उनको प्रारंभ में मीणा और बड़गुजरों का सामना करना पड़ा। इस वंश के प्रारंभिक शासकों में दुल्ले राय व पृथ्वीराज बड़े प्रभावशाली थे, जिन्होंने दौसा, रामगढ़, खोह, जोटवाड़ा, गैटोर तथा आमेर को अपने राज्य में सम्मिलित किया। कौन है? दुल्ले राय और पृथ्वीराज। पृथ्वीराज राणा सांगा का सामंत होने के नाते खानवा के युद्ध में 1527 में बाबर के विरुद्ध लड़ा था। कौन? पृथ्वीराज। किसके युद्ध में?
जो है खानवा का युद्ध किसके विरुद्ध? बाबर के विरुद्ध था। पृथ्वीराज की मृत्यु के बाद कछवाहा की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। वह गृह कलह और अयोग्य शासकों के से राज्य निर्बल हो गया। 1547 में भारमल ने आमेर की बागडोर हाथ में ली। तो ये क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है कि जो भारमल जो है वो आमेर का शासक कब बना? कब बना? 1547 में। कब? 1547 में। भारमल ने उदयीमान अकबर की शक्ति का महत्व समझा और 1562 में उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरकुबाई का विवाह अकबर के साथ कर दिया। तो भारमल ने अकबर की अधीनता है वो कब स्वीकार की? 1562 में। कब? 1562 में। और अपनी पुत्री कौन? हरकुबाई का क्या किया? अकबर के साथ विवाह किया। क्या? विवाह किया। अकबर की यह बेगम मरियम उज़मानी के नाम से विख्यात हुई। और अकबर की इस बेगम का क्या नाम था? मरियम उज़मानी के नाम से विख्यात हुई। भारमल पहला राजपूत था जिसने मुसलमानों यानी कि मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो भारमल ही ऐसा पहला राजपूत था जिसने क्या की? अकबर की क्या की थी? अधीनता स्वीकार। कब की थी? 1562 में। कब? 1562 में। और सबसे पहले वैवाहिक संबंध बनाने वाला भी कौन है? वैवाहिक संबंध बनाने वाला भी कौन है? भारमल। कौन? भारमल। नेक्स्ट है अपने पास भारमल के पश्चात कछवाहा शासक मान सिंह अकबर के दरबार का योग्य सेनानायक था। रणथंभौर के 1569 के आक्रमण के समय मान सिंह और उसके पिता भगवंत दास अकबर के साथ थे। तो मान सिंह का जो पहला युद्ध अभियान था वो किसके खिलाफ था? रणथंभौर के। कब? 1569 में। कब? 1569 में। मान सिंह को अकबर ने काबुल, बिहार और बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मान सिंह को किस किस का सूबेदार नियुक्त किया? काबुल, बिहार और बंगाल। वह अकबर के नवरत्नों में शामिल था। उसे अकबर ने 7000 मनसब प्रदान किया। कितने का? 7000 का। मान सिंह ने आमेर में शीला देवी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर इत्यादि का निर्माण करवाया। तो मान सिंह ने क्या क्या निर्माण कार्य करवाए? एक तो शीला देवी का मंदिर, क्या? शीला देवी का मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर इत्यादि का क्या करवाया? निर्माण। इसके समय में दादू दयाल ने वाणी की रचना की। तो दादू दयाल की जो वाणी की रचना है वो कब हुई? वाणी की रचना किसके समय में हुई? मान सिंह के। मान सिंह के पश्चात के शासकों में मिर्जा राजा जयसिंह। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। कब से कब तक? 1621 से 1667 तक महत्वपूर्ण था, जिसने 46 वर्षों तक शासन किया। ये क्वेश्चन बन चुका है कि किस शासक का काल है वो 46 वर्षों तक था? तो किसका था? मिर्जा राजा जयसिंह का। कब से कब तक? 1621 से 1667 तक। इस दौरान उसे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि कौन से शासक का कार्यकाल है वो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय में था। तो ये भी क्या आएगा? मिर्जा राजा जयसिंह। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह। उसे शाहजहां ने मिर्जा राजा का खिताब प्रदान किया। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को मराठों के विरुद्ध दक्षिणी भारत में नियुक्त किया। तो जो मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी जयसिंह को? शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने। और औरंगजेब ने उसे दक्षिणी भारत में क्या किया था? सूबेदार नियुक्त किया। जयसिंह ने पुरंदर में शिवाजी को पराजित कर मुगलों से संधि के लिए बाध्य किया। 11 जून 1665 को शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई। तो ये क्वेश्चन भी फ्रेंड बना हुआ है कि पुरंदर की जो संधि है वो किन के बीच में हुई? पुरंदर की संधि किन के बीच में हुई? तो मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में।
मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के बीच में कब हुई? 11 जून 1665 को। कब? 11 जून 1665 को, जिसके अनुसार आवश्यकता पड़ने पर शिवाजी ने मुगलों की सेवा में उपस्थित होने का वचन दिया। इस प्रकार पुरंदर की संधि जयसिंह की राजनीतिक दूरदर्शिता का एक सफल परिणाम थी। जयसिंह के बनवाए आमेर के महल, जयगढ़ और औरंगाबाद में जयसिंहपुरा उसकी वास्तुकला के प्रति रुचि को प्रदर्शित करते हैं। तो जयसिंह ने क्या बनवाया? जयसिंह ने आमेर के महल बनवाए। क्या बनवाए? आमेर के महल। और जयगढ़ का जो किला है वो भी बनवाया। और औरंगाबाद में जयसिंहपुरा उसकी वास्तुकला के प्रति रुचि का क्या करते हैं? प्रदर्शन करते हैं। इसके दरबार में हिंदी का प्रसिद्ध कवि बिहारी मल था। कौन? बिहारी मल था, जिसने क्या लिखी थी? वीर सतसई। क्या लिखी? वीर सतसई। नेक्स्ट है अपने पास कछवाहा शासकों में सवाई जय सिंह द्वितीय। कौन? सवाई जय सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल है 1700 से 1743। कब? 1700 से 1743 का अद्वितीय स्थान है। वह राजनीति, कूटनीतिज्ञ, खगोलविद, विद्वान एवं साहित्यकार तथा कला का पारखी था। तो वो सवाई जय सिंह है, वो कौन क्या था? एक तो राजनीतिक, कूटनीतिज्ञ, खगोलविद, विद्वान भी था, साहित्यकार भी था और कला का क्या था? पारखी था। वह मालवा के सूबेदार रहा। सवाई जयसिंह द्वितीय कहाँ का? मालवा का सूबेदार रहा था। जयसिंह ने मुगल प्रतिनिधि के रूप में बदन सिंह के सहयोग से जाटों का दमन किया। जाटों का दमन किसके सहयोग से किया? बदन सिंह के। सवाई जयसिंह ने राजपूताना में अपनी स्थिति मजबूत करने और मराठों का मुकाबला करने के उद्देश्य से 17 जुलाई 1734 को हुरडा, जो कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में, राजपूत राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर आदि के शासकों ने भाग लिया। परंतु इस सम्मेलन का जो परिणाम होना चाहिए था वह नहीं हुआ, क्योंकि राजस्थान के शासकों में स्वार्थ भिन्न भिन्न थे। सवाई जयसिंह अपना प्रभाव बढ़ाने के उद्देश्य से बूंदी के अतिरिक्त मामलों में हस्तक्षेप कर स्वयं को वहाँ का सर्वेसर्वा बन बैठा। परंतु बूंदी के बुद्ध सिंह की पत्नी अमर कुंवरी ने, जो जयसिंह की बहन थी, जयसिंह की बहन कौन? अमर कुंवरी, जो कहाँ की राजमाता थी? बूंदी की। कहाँ थी? बूंदी की। मराठा मल्हार राव होलकर को अपना राखीबंद भाई बनाकर और धन का लालच देकर बूंदी आमंत्रित किया, जिससे होलकर और सिंधिया ने बूंदी पर आक्रमण कर दिया। तो सबसे पहले मराठों का जो है वो प्रवेश कहाँ हुआ? बूंदी में। कहाँ? बूंदी में। सवाई जयसिंह संस्कृत फारसी का विद्वान होने के साथ साथ गणित और खगोल शास्त्र का असाधारण पंडित था। उसने 1725 में नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई और उसका नाम तत्कालीन मुगल सम्राट के नाम पर जीज मोहम्मद शाही, क्या? जीज मोहम्मद शाही के नाम रखा। जीज मोहम्मद शाही क्या थी? एक सारणी थी। क्या थी? एक सारणी। उसने जयसिंह कारिका नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। जयसिंह कारिका क्या था? एक ज्योतिष ग्रंथ। क्या था? ज्योतिष ग्रंथ। सवाई जयसिंह की महान देन जयपुर, जिसकी उसने 1727 में स्थापना की थी। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। जयपुर जो है शहर, वो किसने बसाया है? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। किसने? सवाई जयसिंह द्वितीय ने। कब? 1727 में। और इसका वास्तुकार कौन है? विद्याधर भट्टाचार्य। ये क्वेश्चन बन चुका है। जयपुर के वास्तुकार का नाम विद्याधर भट्टाचार्य। नगर निर्माण के विचार से यह नगर भारत
तथा यूरोप में अपने ढंग का अनूठा है, जिसकी समकालीन और वर्तमानकालीन विदेशी यात्रियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। जयपुर में जयसिंह ने सुदर्शनगढ़ नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि जो नाहरगढ़ किला है उसका दूसरा नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। ये तो आया पटवार में कि नाहरगढ़ को दूसरा नाम क्या है? सुदर्शनगढ़। और ये क्वेश्चन भी बन चुका है कि इसका निर्माण किसने करवाया है? तो जयपुर के सवाई जयसिंह द्वितीय। कौन? जयसिंह द्वितीय ने। जयगढ़ किले में जयबाण नामक तोप बनवाई। उसने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और बनारस में 5 वेधशालाओं यानी कि जंतर मंतर का निर्माण करवाया। तो ये क्वेश्चन भी बन चुका है फ्रेंड्स कि जयबाण तोप जो है वो उसका निर्माण किसने करवाया है? ये भी सवाई जयसिंह द्वितीय ने। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मथुरा, बनारस, ये 5 सौर वेधशालाएं भी बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। जो ग्रह, नक्षत्र आदि की गति को सही तौर से जानने के लिए बनवाई गई थी। जयपुर के जंतर मंतर में सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित सूर्य घड़ी, जिसे सम्राट यंत्र के नाम से जाना जाता है। तो जो सवाई जयसिंह ने क्या बनवाया है? सूर्य घड़ी। उसका नाम क्या है? सम्राट यंत्र। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इस सूर्य घड़ी का नाम क्या है? सम्राट यंत्र, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। धर्म रक्षक होने के नाते उसने वाजपेयी, राजसूय आदि यज्ञों का आयोजन किया। तो जो सबसे अंतिम शासक कौन है? पूछा जाता है कि सबसे अंतिम जो शासक कौन है जिसने राजसूय यज्ञ करवाया? तो वो भी कौन है? सवाई जयसिंह। कौन है? सवाई जयसिंह। वह अंतिम हिंदू नरेश था जिसने भारतीय परंपराओं के अनुकूल अश्वमेध यज्ञ किया। इस प्रकार सवाई जयसिंह अपने शौर्य, बल, कूटनीति और विद्वानता के कारण का ख्याति प्राप्त व्यक्ति बन गया था, परंतु वह युग के प्रचलित दोषों से ऊपर न उठ सका। नेक्स्ट है अपने पास राठौड़ वंश। ओके फ्रेंड्स, आज का ये सेशन अपना यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट है अपने पास राठौड़ वंश, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और इसको आप समझ पा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, क्लास के लिए कमेंट करें, लाइक करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, जय हिंद, जय भारत।